हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आप सभी का शिक्षा एडुकेशन पर स्वागत है। अब आप क्लास 6 में है। क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक बदल गई है। अब आपको एक बात पता है कि आपके लिए इस बुक के हर चैप्टर्स हो गए हैं आसान, क्योंकि इसके लिए आपको करना होगा अभी इसी वक्त शिक्षा एडुकेशन को सब्सक्राइब, क्योंकि शिक्षा एडुकेशन की पूरी टीम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लेकर आई है सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी काफी आसान वे में एंड इंटरेस्टिंग वे में। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 6 की सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पता चला है कि इस चैप्टर से स्टार्ट होती है हमारी जियोग्राफी। कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना जियोग्राफी, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसको हम बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो सोचिए कि आप सोचते होंगे कि कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट सा लगता है, पर वो डिफिकल्ट को आसान बनाने के लिए ही तो हम आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बताते हैं जिसको आप बस अपने आसपास देख रहे हैं। आसपास देखने वाले एग्जाम्पल से हो जाता है हमारे सारे टॉपिक्स बिल्कुल इजीली हमें समझ आ जाते हैं। इसीलिए दैट्स वाई कि आपको अपने आसपास की लाइफ से ही सारे टॉपिक्स को कोरिलेट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जिसमें क्या कह रहे हैं, मैपिंग द अर्थ, मतलब अर्थ को मैप करना। तो देखिए बच्चों, छोटे खोजियों, आज हम मैप्स और ग्लोब की अद्भुत दुनिया को अच्छे से, अद्भुत दुनिया की गहराई तक हम आज जाने वाले हैं। और आप सोचते होंगे कि मैप क्या है, सिर्फ जगहों की तस्वीरी तो है, लेकिन रियलिटी में इसमें बहुत कुछ है। आप जहां पर रह रहे हैं ये बिल्कुल एक बॉल की तरह है, ठीक है, ये एक गोल बॉल की तरह है, जिसे हम पृथ्वी मतलब अर्थ कहते हैं। लेकिन इसी अर्थ को एक प्लेन पेपर पर, एक सपाट कागज पर मैपिंग करना डिफिकल्ट है। तो चलिए समझते हैं कि क्यों डिफिकल्ट है। अब आप क्या जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो क्या है, कह दिया है आपको कि स्फेरिकल है, ठीक है, मतलब गोल है, गोल है, गोल बॉल की तरह। आप सभी ने बॉल देखी है, फुटबॉल देखी है, तो उसी को आप एज्यूम कीजिए कि वो आपकी अर्थ है, ठीक है। लेकिन एक फैक्टफुल बात ये है कि अर्थ का जो शेप है वो स्लाइटली थोड़ा फ्लैटेड है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये यहां से ऐसे फ्लैटेंड है अपनी पोल्स की तरफ, ठीक है, ये फ्लैटेंड है। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। तो अर्थ पूरी गोल नहीं है। अर्थ का शेप क्या है, थोड़ा ये ऊपर से नीचे तक की थोड़ी चपटी है, ठीक है, थोड़ी फ्लैटेंड है। कहां पर, अपने पोल्स की तरफ। क्या आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब हम देख रहे हैं तो ये कैसी है, थोड़ी फ्लैटेंड। लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल पर्पसेस में क्या मानते हैं, स्फेरिकली मानते हैं। इसका शेप हम स्फेरिकल मतलब गोल ही मानते हैं कि अर्थ का शेप क्या है, बिल्कुल स्फेरिकल गोल है। अब देखते हैं कि इसमें डिफिकल्टीज क्या आ रही है कि इसको मैप करने को, इसकी मैपिंग करने में। अब आप बताइए कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, अब वो बॉल को आप एक प्लेन पेपर पे रख दीजिए एंड वो बॉल को आप अज्यूम कर लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरी दुनिया है, मतलब अर्थ है, वर्ल्ड है। तो अब उसी बॉल से क्या आप उसी बॉल को पूरा उस पेपर में क्या कर सकते हैं, पूरा उसको फ्लैट करके आप दिखा सकते हैं। तो आई होप कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सा काम है। वो क्यों डिफिकल्ट है, इसको और मैं अच्छे से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसीलिए है
कि मान लीजिए कि देखिए एक और आपको एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी बुक में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम और समझते हैं कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज की तरह है कि हम किसी भी गोल चीज को एक कागज पर पूरा शो नहीं कर सकते। एक सपाट कागज पर हम उसकी पूरी फीचर्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इवन उसकी पूरी की पूरी डिस्टेंस को, डायरेक्शन को हम नहीं दिखा सकते एक प्लेन पेपर पर। अब ये एक चैलेंज की तरह है कि हम अर्थ को मैप इजीली नहीं कर सकते, मतलब अर्थ की मैपिंग हम नहीं कर सकते। अब इसका एक एग्जाम्पल, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया है। आप क्या कीजिए, एक ऑरेंज ले लीजिए, ठीक है। अब एक ताजा ताजा संतरा जब आप लेते हैं एंड उसको जब आप पील करेंगे, मतलब जब आप उसको छीलेंगे, तो अब जो उसके जो छिलके होंगे उसको आप टेबल पर रखिए एंड उसको फ्लैट करने की कोशिश कीजिए। तो अब क्या होगा कि जब वो छिलके आपके निकलते हैं और आप उसको टेबल पर रखकर फ्लैट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या देखेंगे आप, या तो वो छिलके टूट जाएंगे या फिर वो एक के ऊपर एक ढक जाएंगे। तो यही एग्जैक्टली चैलेंज है, यही चुनौती है। ऐसे ही सेम एग्जैक्टली चीज होती है अर्थ को मैपिंग करने में, कि आप ऐसी गोल चीज को मैपिंग नहीं कर सकते इजीली। जैसे कि हमने ऑरेंज की छिलकों से देखा कि छिलकों को अगर हम उसको क्या करें, फ्लैट करने की कोशिश करें, हम उसको टेबल पे बिल्कुल फ्लैट करने के अगर ट्राई करते हैं, तो या तो वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, या फिर वो एक के ऊपर एक ढक जाते हैं। तो ऐसे ही एग्जैक्टली चैलेंज आपकी अर्थ के साथ है। तो अर्थ को दिखाने के लिए आपके पास एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। अब वो अमेजिंग चीज क्या हो सकती है, ये आपको क्लास 6 में पता चलेगी। क्या विद इन अ सेकेंड आप क्या करेंगे, पूरा वर्ल्ड ट्रिप कर लेंगे। और वो ट्रिप ऐसी ही नहीं होने वाली, वो भी एक एडवेंचर के साथ होगी। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम फ्लैट पेपर पे तो नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए और प्रैक्टिकली हम पूरे वर्ल्ड को अपने हाथों में देख सकते हैं, हाथों में रख के देख सकते हैं। वो हाथों में रखने वाली ऐसी कौन सी चीज है, तो चलिए सस्पेंस को करते हैं खत्म और जानते हैं कि वो कौन सी चीज है। ये देखिए, ये है वो आपकी चीज, ये रहा आपका ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है, ग्लोब का मतलब होता है इट इज ए ट्रू मॉडल। ये एक ट्रू मॉडल है, किसका, अर्थ का। इट इज अ ट्रू मॉडल एंड मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का छोटा सा क्या है, ये मिनिएचर फॉर्म है कि आप हमारे पूरे वर्ल्ड को एक छोटे से मॉडल पे देख सकते हैं। उस मॉडल को कहते हैं ग्लोब। अब हमने देखा कि प्लेन पेपर पे कितनी सारी डिफिकल्टीज होगी कि हम उसको अर्थ को मैपिंग कर ही नहीं सकते एक सपाट कागज पर, लेकिन इसके लिए एक सोल्यूशन है आपकी बुक में, और वो ये सोल्यूशन है कि हमारे पास है ग्लोब। अब ग्लोब से क्या होगा कि आप क्या करेंगे, इसको अपने हाथ में पकड़ सकते हैं और आप इसको घुमा भी सकते हैं। आप इसको जब घुमाएंगे तो आप इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। आप डिफरेंट कंट्रीज देख सकते हैं, आप ओशियंस देख सकते हैं एंड आप कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं। तो देखिए, है ना ये एक अद्भुत तरीका कि आप कुछ ही सेकेंड में डिफरेंट कंट्रीज में ट्रिप कर सकते हैं। आप पूरा वर्ल्ड टूर इस छोटे से ग्लोब के थ्रू कर सकते हैं, जिसको ये क्या है, एक मिनिएचर फॉर्म है हमारी अर्थ का, और ये दिखने में भी ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। अब इसकी हम थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि ये आप मतलब कितना आसान है ना कि एक ग्लोब को हम घुमा घुमा के क्या कर सकते हैं, हम पूरी एडवेंचर ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं हमारे अर्थ की। इसको घुमा सकते हैं जैसे अर्थ क्या होती है, स्पेस में घूमती है, एग्जैक्टली वैसे ही हम इसको अपने हाथ पे घुमाकर सारी चीजें पॉइंट आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने ओशियंस है, हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स है एंड टोटल कंट्रीज कितनी। ये सारी चीजें होती है मजेदार, वो भी इस ग्लोब के थ्रू, क्योंकि ये हमारी अर्थ का छोटा सा मॉडल है। हमारी
हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जिससे चीजें हो जाती है आसान। और हमें क्या होती है, हमारे वर्ल्ड टूर करने में, वर्ल्ड की ट्रिप करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सोल्यूशन है। अब आपको पता चल गया कि ग्लोब क्या होता है, और ये बना होता है मेटल से, जिससे ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। प्लस आपको बता रहे हैं यहाँ पर प्लास्टिक से। अब प्लास्टिक का मतलब कि ये प्लास्टिक से बना है, मतलब ये क्या है, लाइट वेटेड है, ये हल्का होता है, और ये क्या होता है, हल्के रंगीन कलर का होता है। आप इसको देखेंगे कि लाइट ब्लू कलर में दिखेगा, या फिर आपको थोड़ा डार्क ब्लू कलर में भी अवेलेबल रहेगा। ये बहुत ही सुंदर सा होता है दिखने में। और इसके साथ एक खास बात है कि ये और भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो और भी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा ग्लोब फर्स्टली तो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडली ये मून को भी रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट मार्स को, स्टार्स को एंड कॉन्स्टिलेशंस को। तो देखिए इतनी सारी चीज़ आप एक ट्रू मॉडल में देख सकते हैं। तो ये तो हो गया बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कि हम पूरे चैप्टर में क्या देख रहे हैं, कि हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थ पर प्लेसेस हम कैसे लोकेट करते हैं। तो लोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें भी यहाँ पर तो आ गई है, कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसको हमें बिल्कुल अच्छे जकड़ के जानना है और समझना है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो दैट इज ग्लोब। ग्लोब को देख सकते हैं, और आपको ये जनरली किसी भी शॉप में अवेलेबल होगा, स्टेशनरी शॉप में आप वहाँ पर ग्लोब देख सकते हैं, आप ग्लोब बाय कर सकते हैं, एंड आप क्या कर सकते हो, उसमें पूरी हमारी अर्थ को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ ग्लोब क्या है। ठीक है, अब ग्लोब का फायदा क्या है हमारे लिए। देखिए अब हमने क्या जाना कि चैलेंज क्या है, कि पूरी की पूरी अर्थ को हम एक प्लेन पेपर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इफ आप सोचेंगे कि हम हर चीज़ का जब मैप हमारे पास में है तो हमारी पूरे अर्थ का भी मैप होना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। दैट्स वाई कि ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम अर्थ को मैपिंग नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पास एक सोल्यूशन है, दैट इज ग्लोब। अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है, एक प्लेन कागज के कंपैरिजन में, प्लेन पेपर के कंपैरिजन में अर्थ को जियोग्राफी में बेटर रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लोब, कि ये क्या कर रहा है कि आपकी अर्थ को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी जियोग्राफी सब्जेक्ट में। कि आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ग्लोब को देखेंगे। ये बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड होकर ग्लोब को देख रहे हैं, ग्लोब की स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या है। एक ये इतना प्यारा सा, आप जैसे बॉल देखते हैं, आप बॉल से खेलते हैं, तो उसी बॉल पर आप अज्यूम कीजिए कि आपका पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, तो कितनी सुंदर बॉल बन जाएगी। तो वही बॉल तो आपकी ग्लोब है, कि ग्लोब में आपकी एक बॉल ही तो है। कि आप देखिए गेम के साथ ही साथ आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे वर्ल्ड को विजिट कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड की स्टडी कर सकते हैं एक ग्लोब के थ्रू। तो जिस तरीके से ये बच्चे पिक्चर में एक्साइटेड है, उसी तरीके से आप भी ग्लोब के साथ एक्साइटेड हो जाएंगे। इसीलिए जल्दी से आप ग्लोब भी देख लीजिएगा रियल लाइफ में, ताकि आपको भी इसी तरीके से ग्लोब को देखने में एंड हमारी पूरी अर्थ को देखने में क्या हो, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आए। चलिए अब कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट और बेसिक से फीचर्स को जानते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फीचर यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स है, फिर है लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से। ये तीनों ही टर्म्स किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत ही केयरफुली ध्यान से समझिए एंड इम्पॉर्टेंट बातें आप नोट करते चलिए, ताकि आपका जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट स्टार वाले पॉइंट्स हो जाते हैं आपके पास इंटीग्रेट, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जानी है, क्या क्या फैक्ट्स आपके पास। जब आप चैप्टर को समराइज करेंगे तो आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बचे एंड आपका रिविजन भी इजीली हो जाए। तो हम कुछ
इम्पॉर्टेंट फीचर्स जानने वाले हैं अभी, जो कि स्पेशली होते हैं हाउ टू लोकेट एनी प्लेस, मतलब किसी भी प्लेस को हम कैसे इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जिसको हम आगे अभी और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ठीक है, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चलिए एक एक फीचर हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हर एक फीचर आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए सबसे पहले बारी आती है आपकी कोऑर्डिनेट्स की। तो अब कोऑर्डिनेट्स को हम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक, ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक एग्जांपल्स के ही थ्रू समझा दूंगी, जिससे आपको वो एग्जांपल समझते ही टॉपिक समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। तो सोचिए कि आपको आपकी फेवरेट टॉय शॉप पर जाना है। वो टॉय शॉप पर तो आपको जाना है, लेकिन वो टॉय शॉप है मार्केट में 7th नंबर पर। अब 7th नंबर पर है तो ये तो एक कंफ्यूजन हो गया कि कौन से 7th नंबर पे। तो अब अगर आपको आपके फेवरेट टॉय शॉप पर जाना है और टोटल मार्केट में 50 शॉप्स है, ठीक है, 50 दुकानें हैं, तो उसमें से आपको पता चल रहा है कि आपकी जो फेवरेट टॉय शॉप है वो कहाँ पर है, 7th नंबर पर है। अब 7वीं दुकान पर हमको पहुंचना है, लेकिन उसके लिए आपको हेल्प कर सकते हैं कुछ मैजिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे वर्क कर सकते हैं आइए समझते हैं। कि आपको तो जाना है 7th नंबर पर, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको सेकेंड रो में 7th नंबर की शॉप पे जाना है, तो आप तो एग्जैक्टली वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता चल जाएगा कि रो में हमको 7th नंबर की शॉप में जाना है, सेकेंड रो में 7th नंबर की शॉप पे जाना है। तो यही है कोऑर्डिनेट्स जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन का आपको जो पता करवा देंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसको एक और ही बहुत ही अमेजिंग से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दैट इज चेस बोर्ड। तो आप यहाँ पे जो चेस बोर्ड देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हर एक स्क्वायर को एक यूनिक एड्रेस दे रखा है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं A to H एंड 1 to 8 तक के आप नंबर्स देख रहे हैं। A to H तक के आपके पास में क्या है, लेटर्स है, एंड 1 से लेके 8 तक के आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं। और स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर हर स्क्वायर को एक यूनिक एड्रेस दे रखा है, ठीक है, यूनिक एड्रेस आपको यहाँ पर दिख रहा है हर स्क्वायर के साथ। अब आप देखिए कि आपको क्या होगा, अब चलना है यहाँ पर। ये आप अगर आप चेस खेलना जानते हैं, इफ अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप थोड़ा समझिए कि अब यहाँ पर क्या होता है, हर एक स्क्वायर को क्या किया, यूनिक एड्रेस दे रखा है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप चलिए एक मूव चल रहे हैं, आप एक मूव आपको रिकॉर्ड करना है। तो वो फॉर एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका नाइट टू E8, ठीक है। तो जब आप ये मूव चल रहे हैं तो क्या होगा कि आप जब E8 चलेंगे, E8 जब आप चलते हैं, E8 सॉरी यहाँ पे E8 नहीं होगा, यहाँ पे होगा नॉट E5, ठीक है। तो जब आप E5 चलेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि अब आपको जब आप अपना मूव चलते हैं, आप अपना रिकॉर्ड जब चेस में चलेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक स्क्वायर को एक यूनिक एड्रेस मिला हुआ है, प्लस आप यहाँ इसके थ्रू प्लस आप जैसे कि मूव E5 चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हर एक की क्या है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे हर एक हम पूरे चेस बोर्ड में देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं और हमको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि हमको अब जो E5 आया है वो कहाँ पर चलना है। एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट में हर शॉप को उनकी जगह मिलती है। तो ये चेस बोर्ड के एग्जाम्पल से आपको ऐसे समझना है कि जैसे ही हम अपनी चाल चलते हैं तो जब आपके डाइस पर जो आता है तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपना मूव चलते हैं, आप अपनी
चांस को आगे बढ़ाते हैं। तो जब आगे बढ़ाते हैं तो वो क्या हो गया, आपको पता चल गया कि आपको किस डायरेक्शन में, आपको कौन से कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जाना है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही होता है निर्देशांक, मतलब जो कि आपको एग्जैक्टली बता दे कि कौन सी रो में कौन सी प्लेस पे आपको एग्जैक्टली जाना है। अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ आसान सा। वो आसान सा एग्जाम्पल ये है कि देखिए, अब आप आपके स्कूल के कैंटीन में हैं। अब आपके स्कूल के कैंटीन में आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए सरप्राइज रखा है, और वो अगर आपको पता चल जाए कि वो सरप्राइज आपकी कैंटीन की, स्कूल की कैंटीन की फर्स्ट रो में 5th टेबल पर रखा है, और वो सरप्राइज है चॉकलेट बार्स। तो अगर आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाए कि फर्स्ट रो में 5th टेबल पर आपके चॉकलेट बार्स रखे हुए, तो यही तो है कोऑर्डिनेट्स, जो आपको एग्जैक्टली किसी भी लोकेशन को प्लेस करने में, लोकेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अब आपको यहाँ से क्या सीखना है, आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि आपको एक बात यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये आपको ध्यान में रखना है कि अब आप जब भी किसी शॉप में हो, या आप चेस बोर्ड देख रहे हो, या आप कैंटीन में हो, तो आपको एग्जैक्टली लोकेशन पे परफेक्टली पहुंचने के लिए कौन हेल्प कर सकते हैं आपके, ठीक है, आपको हेल्प कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो आपको एग्जैक्ट जगह कैसे बताते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर आपको रो का पता चल जाए कि हमें कौन सी रो में जाना है, कौन से नंबर पे जाना है, तो ये जो नंबरिंग और कौन सी रो में जाना है वही तो कोऑर्डिनेट्स है, जो आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन बता रहे, एग्जैक्टली लोकेशन को प्लेस करने में, लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है। यही होते हैं कोऑर्डिनेट, जिससे क्या हो रहा है, यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप, मतलब किसी भी जगह की, ठीक है, वर्ल्ड की किसी भी जगह को इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कोऑर्डिनेट्स कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम समझने वाले हैं ऐसी ही एक और इम्पॉर्टेंट फीचर। हमने कोऑर्डिनेट्स अच्छे से समझ लिया है, अब हम समझते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड समझने से पहले आप कुछ बेसिक्स बातें जान लीजिए कि मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ पर अब ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, और ये हो गई आपकी एक्सिस। तो अब एक्सिस क्या होती है ये आप सबसे पहले जानिए कि एक्सिस क्या होती है। तो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसी एक्सिस पर अर्थ क्या है, थोड़ी टेढ़ी सी लटकी हुई है, ठीक है, टेढ़ी सी लटकी हुई इस एक्सिस, एंड यही वो एक्सिस है जिस पर अर्थ रोटेट करती है आपकी, ठीक है, अर्थ रोटेट करती है। तो अब समझते हैं, ये मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड समझने में आसानी और कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस क्या होती है। तो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है हमारी जिस पर अर्थ थोड़ी टिल्टेड सी क्या हुई है, आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि टिल्टेड सी क्या है, लटकी हुई है, एंड इसी एक्सिस पे अर्थ क्या करती है आपकी, रोटेट करती है। अब लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड होता है आपका पैरेलल लाइंस, मतलब आप अब समझिए कि ये देखिए ये हमारी अर्थ है, अब इस अर्थ पर ये जो आपको बेल्ट दिख रहा है ना, ये आपको अर्थ के बिल्कुल बीच में एक बेल्ट नजर आ रहा है, इसी बेल्ट को बोलते हैं आपका इक्वेटर, जिससे क्या देख रहे हैं आप, इसी इमेजिनरी बेल्ट को बोलते हैं इक्वेटर। आप देख रहे हैं आपकी अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और इक्वेटर बिल्कुल बीच में होता है, मतलब बीच का जो बेल्ट है उसको कहते हैं आप इक्वेटर, ठीक है। अब इसी इक्वेटर के पैरेलल आपकी लाइंस बनी होती है, ठीक है, ऐसी पैरेलली आप देख सकते हैं कि लाइंस बनी हुई है। अब इसी इक्वेटर की जो ऊपर वाली लाइंस है बनी हुई उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न
हेमिस्फीयर, इसी इक्वेटर की ऊपर वाली लाइंस। एंड ये जो नीचे वाली लाइंस आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड यहाँ पे ये हो गए आपके, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें हम तो ये हो गए आपके नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ठीक है, और ये हो गए आपके साउथ लैटिट्यूड्स। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इक्वेटर की जो पैरेलल लाइंस चल रही है, ठीक है, पैरेलली इक्वेटर की जो लाइन चल रही है इसे ही हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स या सिर्फ लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो अब लैटिट्यूड्स का यूज हम कब करते हैं? अर्थ की इक्वेटर से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। हाउ? एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आप अपने घर से स्कूल के डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, कि हमारा स्कूल हमारे घर से कितनी दूरी पर है। एग्जैक्टली वैसे ही लैटिट्यूड के हेल्प से क्या होता है, इक्वेटर की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इक्वेटर से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है कि हमें कितनी दूरी पर जाना है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें में हेल्प करता है आपका लैटिट्यूड। और इसकी ईस्ट से वेस्ट इसमें क्या करती है, लाइंस क्या करती है, रन करती है। कि आपने देखा कि ये देखिए, ये हमने अर्थ बनाया, ये देखिए ये हो गया हमारा अर्थ हो गया। तो अब यहाँ पे तो हो गया आपका इक्वेटर। अब ये जो लाइन जा रही है आपकी, ये क्या जा रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है। ये आप जानते हैं ना कि ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो आपकी लाइंस जा रही है पैरेलली, ये कहाँ जा रही है, ईस्ट से वेस्ट। ये क्या करती है, रन करती है, और ये इक्वेटर के पैरेलल होती है। और इसी लाइन को क्या कहते हैं हम, इज कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूड। तो देखिए कि किसी भी लोकेशन की डिस्टेंस को मेजर करना, कहाँ से, इक्वेटर से, वही होते हैं आपके लैटिट्यूड। जैसे कि आप अपने घर से स्कूल के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वैसे ही आपको हेल्प, अब इक्वेटर से मतलब हमारे अर्थ से हम किसी भी डिस्टेंस का अगर पता लगाएंगे तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है आपका, वो कर रहा है लैटिट्यूड की एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है। अब की पॉइंट्स जानते हैं इसके, इक्वेटर क्या होता है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। तो ये जो आपका इक्वेटर बना हुआ है, इसको जो हम इक्वेटर से डिनोट कर रहे हैं, जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जो बेल्ट है, जो इमेजिनरी लाइन है, दैट इज इक्वेटर। तो इक्वेटर की लैटिट्यूड होती है आपकी 0 डिग्री, मतलब इसको हम डिग्री से मेजर करते हैं, और इक्वेटर है आपकी 0 डिग्री की। द लैटिट्यूड ऑफ द 2 पोल्स, मतलब ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, जो कि होता है नॉर्थ पोल हो गया आपका 90 डिग्री एंड साउथ पोल हो गया आपका 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो इसको N एंड S ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रैक्टिकली भी डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मैप के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने देखा था क्या होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो अब डायरेक्शन मैंने आपको प्रैक्टिकली आप कैसे बताएंगे वो बताया था। तो चलिए एक बार फिर से हम वो चीज़ क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका टॉप में क्या है, नॉर्थ है, एंड इसी के आपने देखा था क्या था, आपके राइट में ईस्ट था। अब ये आपके टॉप में क्या है, नॉर्थ है, आपके इसी में लेफ्ट में क्या है, वेस्ट था। अब आपको पता करना है साउथ का। तो ये हो गया आपका नॉर्थ एंड ये आपका बॉटम में हो गया साउथ, ठीक है। टॉप में क्या है आपके नॉर्थ है, बॉटम में आपके साउथ है, राइट में आपके ईस्ट है, लेफ्ट में आपके वेस्ट है। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकली डायरेक्शन कैसे पता हम याद रख सकते हैं, हमें पता चल सकता है, हमने हैंड्स के थ्रू प्रैक्टिकली समझ लिया था। तो अब आपको पता चल गया कि नॉर्थ पोल तो हमेशा आपका ऊपर होगा एंड साउथ पोल आपके बॉटम में होता है। तो इक्वेटर में इसको 90 डिग्री नॉर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड साउथ को 90 डिग्री साउथ से आपको रिप्रेजेंट करते हैं।
अब एक और यहाँ पे हम लैटिट्यूड की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात जानते हैं कि आप जानते हैं कि लैटिट्यूड का क्लाइमेट से, ठीक है, क्लाइमेट से बहुत ही गहरा रिलेशन है, कनेक्शन है। तो ये आपको मैं एक बहुत ही और भी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे बताने जा रही हूँ। एक ये देखिए, पहले इसको हम रीड करते हैं, देन इसको पूरा डिटेल में अच्छे से हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। क्या आप यहाँ पे देखिए, आप ये पूरी अर्थ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ हमारा नीचे साउथ पोल, ये आपकी इक्वेटर हो गया। तो ये देखिए, इस तरीके से चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको क्या करती हूँ, ड्राइंग भी बना के बताती हूँ, डायग्राम बना के बताती हूँ, ताकि आप क्या करें, चीज़ें और आसानी से समझ पाए। तो अब क्लाइमेट से क्या है, लैटिट्यूड का और भी गहरा संबंध है। तो क्या है, व्हेन क्लाइमेट इज जनरली हॉट इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉरिड, मॉडरेट, टेम्परेट, एज यू मूव अवे कॉल्ड फ्रिजिड नियर द पोल्स। अब इसको सिर्फ इसी के थ्रू आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझाने के लिए हमें अच्छे से ये चीज समझ में आए कि क्लाइमेट से लैटिट्यूड का रिलेशन गहरा कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से डायग्राम के थ्रू इजीली चीजें समझ लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपका हमने बनाया अर्थ। आप सभी जानते हैं कि सेंटर में होता है हमारा इक्वेटर। ये हो गया आपका इक्वेटर। अब इक्वेटर में क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे हो गया आपका टॉरिड जोन, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका नॉर्थ टेम्परेट, एंड यहाँ हो गया आपका साउथ टेम्परेट। यहाँ हो गया आपका फ्रिजिड, और ये हो गया आपका यहाँ पे फ्रिजिड जोन। तो अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिए कि ये तो आपको अब पता चल गया कि अर्थ के जो बिल्कुल सेंटर में बेल्ट होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका इक्वेटर हो गया, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब अर्थ में क्या होता है कि ये जो टॉरिड जोन है, ये क्या होगा आपका, हमेशा आप इक्वेटर के जब पास में जाएंगे, इक्वेटर के पास की हम अगर एरिया की बात करें तो क्या होता है, टॉरिड होता है। टॉरिड का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब ये इतना जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसके पीछे का रीज़न जानिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सन जो होता है यहाँ पर ही होता है। तो इससे क्या होगा, अब सन की किरणें डायरेक्ट इस एरिया में पड़ेगी, रेज डायरेक्ट इस एरिया में पड़े, सिर्फ इतनी एरिया में, ठीक है, रोटेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन की किरणें अगर डायरेक्ट इस एरिया में पड़ती है तो ऑब्वियस है कि इस एरिया में क्या होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ये एरिया क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा हॉट होगा। दैट्स वाई इसको क्या कह रहे हैं, टॉरिड जोन कह रहे हैं। अब आप इक्वेटर से थोड़े दूर जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा क्या होगी, कम गर्मी होगी। एंड जब आप इक्वेटर से और ज़्यादा दूर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रिजिड जोन, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया, जहाँ पर मतलब समझिए कि सन की रेज पड़ती ही नहीं है, ना मात्र वहाँ पे सन रेज पड़ती। और यहाँ पे जो नॉर्थ टेम्परेट है, जो साउथ टेम्परेट है, यहाँ पे रेज कैसी पड़ती है, स्लैंटिंग रेज पड़ती है, स्लैंटिंग रेज पड़ती अर्थ की, मतलब तिरछी किरणें पड़ती है। दैट्स वाई कि ये थोड़ा मॉडरेट है, एंड फ्रिजिड पे तो पड़ती ही नहीं है। और टॉरिड जोन में क्या है, मैक्सिमम हीट है, आपकी मैक्सिमम हीट है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट हमारे सन का काम हो रहा है, डायरेक्ट वहाँ पे सन की रेस पड़ रही उसी एरिया में, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो। तो अब आप क्या समझे कि लैटिट्यूड से क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ साथ लैटिट्यूड आपको किस चीज़ में भी हेल्प कर रहा है, आपको अलग अलग रीजन्स के, हमारी दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट रीजन्स के
क्लाइमेट का भी पता करने में हेल्प कर रहा है कि कहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा, कि कहाँ पर टॉरिड होगा, कहाँ पर टेम्परेट होगा, कहाँ पर फ्रिजिड होगा। तो लैटिट्यूड की हेल्प से क्या हो रहा है, आपके क्लाइमेट प्लस आपकी डिस्टेंस, मतलब एग्जैक्टली डिस्टेंस मेजर करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने के लिए आपको कौन हेल्प कर देगा, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी अर्थ को मैपिंग करने के लिए, कि आपको लैटिट्यूड ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या होता है। एंड ये होता है 0 डिग्री, क्या होता है इसका, लैटिट्यूड होता है इक्वेटर का। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्लाइमेट से क्या है, क्लाइमेट से लैटिट्यूड का डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इन द सेंस कि गहरा रिलेशन है। तो वो रिलेशन कैसा है ये तो हमने अब समझ लिया है। अब आ जाते हैं हम लॉन्गिट्यूड पे। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि ऐसी लाइंस आपकी अर्थ पे बनी हुई है, इमेजिनरी, लैटिट्यूड्स भी आपकी इमेजिनरी लाइंस है एंड लॉन्गिट्यूड भी आपकी इमेजिनरी लाइंस की लाइन से, मतलब ये सिर्फ हम एक काल्पनिक रेखा के रूप में से पढ़ते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अब एग्जैक्टली ऐसी ही लाइंस हमारी अर्थ पे बनी हुई, नो, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। लॉन्गिट्यूड आपको कहाँ पर हेल्प करेगा, लॉन्गिट्यूड मतलब आप क्या देख रहे हैं कि देखिए, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हो गई अब आपकी ये, ठीक है, इसको मैं इक्वेटर मान लूँ, ये हो गया आपका इक्वेटर। अब ये जो लाइन से पैरेलली यही है आपकी लॉन्गिट्यूड, यही इमेजिनरी लाइन से आपकी लॉन्गिट्यूड, जिसको हम मेरिडियंस भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स जिसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस भी कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो कि आपकी नॉर्थ पोल से, ये आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल है और ये है आपका साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या हो रही है, रन कर रही है। तो हमारे अर्थ में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये इमेजिनरी लाइंस क्या कर रही है, हमारे इक्वेटर को, हमारे अर्थ को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये क्या करती है, रन करती है। इसी के हमने अपोजिट क्या देखा था, लैटिट्यूड में लाइंस कुछ इस तरीके से होती है कि ये कुछ पैरेलली होती है। ठीक है, तो यही पर ये आपका, मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया। ये आपकी क्या हो गई, लैटिट्यूड्स हो गई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दैट्स वाई आपको बता रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूड्स क्या हो रही है आपकी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या करती है, रन करती है इमेजिनरी लाइंस, एंड ये क्या करती है, इक्वेटर के पैरेलली होती है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, इन्हीं लाइंस के थ्रू, ठीक है, इन्हीं लाइंस के थ्रू क्या होगा, आप दुनिया में जो समय देख रहे हैं, अलग अलग दुनिया में, दुनिया के हर हिस्से में जो अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग समय होता है, वो इन्हीं लाइंस के थ्रू होता है। मतलब लॉन्गिट्यूड आपको किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, टाइम में आप देखेंगे कि आप देखते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग टाइम होता है, ये तो आप जानते हैं। तो वो कैसे होता है कि आप देखेंगे कि अमेरिका में जब दिन होता है तब इंडिया में क्या होती है, रात होती है। जब इंडिया में रात होती है तब अमेरिका में दिन होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल है, ये है आपके लॉन्गिट्यूड के थ्रू पॉसिबल है, कि जो दुनिया के हर हिस्से में जो अलग अलग समय हो रहा है, वो समय किसकी वजह से हो रहा है, लॉन्गिट्यूड के थ्रू हो रहा है। और लैटिट्यूड में हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे इक्वेटर के थ्रू। तो लॉन्गिट्यूड से अब क्या पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है। तो एग्जैक्टली समय एंड डिस्टेंस को मेजर करना, बताना, लोकेशन को बताना, ये सारी चीज़ों में हमारे लिए हेल्पफुल क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्टली तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम एग्जैक्टली लोकेशन देखेंगे, एंड एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन में हमारी और कौन हेल्प कर रहा है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये तीनों ही फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके भी हम क्या करते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए इसको
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सिस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया कि एक्सिस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आप एक्सिस के ही उससे समझिए कि ये क्या बोल रहे हैं कि अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। एक्सिस क्या है कि इमेजिनरी लाइन है और क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो जब अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे तो क्या होगा, टाइम डिफरेंट डिफरेंट होगा, हर प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है। तो वो टाइम हो रहा है जो वो किस लाइंस के थ्रू हो रहा है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चल रही है, ठीक है, वो है लॉन्गिट्यूड से आपकी। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि ये आपकी, ठीक है, ये आपकी एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन। अब जब इस पे ही अर्थ क्या करती है, रोटेशन करती है, रोटेट होती है, तो क्या हो रहा है, अब ये कह रहे हैं कि रोटेशन के टाइम में क्या हो रहा है, हर दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग समय आप देखते हैं कि अमेरिका में जब दिन के 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे रात के कितने बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से जो समय का वो आप देख रहे हैं, समय का डिफरेंस देख रहे हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल है, आपका लॉन्गिट्यूड के थ्रू पॉसिबल है। एंड इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिसका क्या होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। और ये किससे पास होता है, ग्रीनविच लंदन के थ्रू पास होता है। और इसको मेजर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये आपकी इक्वेटर हो गई एंड ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स हो गई। तो अब इसको क्या होगा आपका, ये आपको कह रहे हैं कि 0 डिग्री से इसको मेजर करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू 180 डिग्री ईस्ट तक के, ठीक है। तो ये ईस्ट से वेस्ट तक के चलती है। अब इसका ही आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि न्यूयॉर्क की लॉन्गिट्यूड आप एज्यूम करिए कि 74 डिग्री क्या है, ये वेस्ट है, मतलब आपके लेफ्ट की बात हो रही है, 74 डिग्री वेस्ट है। एंड दिल्ली की 77 डिग्री ईस्ट है एंड टोक्यो की 140 डिग्री ईस्ट है। तो ये क्या है, आपका एक राउंड ऑफ फिगर है, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी राउंड ऑफ है, मतलब एक एज्यूम करने के लिए हम इसको मान रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये थ्रू पासेस होती है, लाइन होती है ग्रीनविच लंदन लॉन्गिट्यूड है। एंड इसको मेजर करते हैं 1 to 180 डिग्री ईस्ट से, 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट से वेस्ट तक के। तो ये देखिए कि इस तरीके के एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से अर्थ की हम स्टडी कर रहे हैं, अर्थ को हम मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ की इमेजिनरी लाइन से हम समझ रहे हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कैसे की जाती है और लोकेशन फाइंड आउट करने में किस फीचर का क्या रोल है, ये चीज़ें हम इसमें समझ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो यही चीज़ें आपको और ज़्यादा डिटेल में और ब्रीफली बताई जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, कंबाइनिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कोऑर्डिनेट्स टुगेदर दे हेल्प एनी प्लेस ऑन अर्थ। कोऑर्डिनेट्स के थ्रू क्या हो रहा है कि आप एग्जैक्टली किसी भी जगह पर पहुंचने में आपने देखा कि हेल्प मिल जाती है हमें। क्या हमने देखा कि हमें हमारी फेवरेट टॉय शॉप पे जाना है, तो हमें जब ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, हमें जब मैजिकल कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, मतलब ये तो एक जादुई निर्देशांक ही हो गए ना, कि हमें अगर पता चल जाए कि हमारी जो फेवरेट टॉय शॉप है वो 5th रो में 7th नंबर की शॉप पे है, तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट जो लोकेशन पता चल रही है वो किसके थ्रू हो रही है, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हो रही है। अब देखिए कि एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है आपका कि दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या है, आपका राउंडेड ऑफ फिगर है, नॉट एग्जैक्ट है। तो ऐसे आप अब एक डायग्राम बनाइए हमारे अर्थ का और उसमें इसके दोनों ही फिगर्स को आपको क्या करना है, लोकेट करके एज्यूम करके ये चीज़ें समझना है। अब ग्रिड लाइन्स क्या होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में और चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएगी
कि ये हो गया आपका ग्रीनविच मेरिडियन। मतलब ग्रीनविच मेरिडियन अभी हमने समझा, ये होता है आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। ये आप देख रहे हैं कि इक्वेटर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया ये हमारा, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो अर्थ जब रोटेट कर रही है तो अर्थ के रोटेशन में ये हमें ये भी चीज़ें पता चल गई है। हमने देखा था लैटिट्यूड में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, नीचे होता है। तो जब अर्थ पूरी रोटेट कर रही है तो आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये पिक्चर से भी इजीली चीज़ें समझ में आ रही। अब ग्रिड लाइंस क्या होती है, ग्रिड लाइंस होती है पैरेलल ऑफ अर्थ के पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस। मतलब लॉन्गिट्यूड्स क्या कर रही है, ग्लोब पर ग्रिड बनाती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे ग्रिड बना रही है, ग्लोब पर बना रही है। तो उससे क्या होगा, इसी ग्रिड लाइन के थ्रू आप किसी भी जगह की प्रीसाइजली लोकेशन आपको पता चल जाएगी। प्रीसाइजली मतलब क्या होता है, एकदम सही लोकेशन। एकदम सही लोकेशन के लिए आपको क्या होता है, ये ग्रिड लाइन्स होती है। अब ये ठीक है कि ग्रिड लाइंस मतलब होता है आपका, और इस सिस्टम का हम कब यूज़ करते हैं, हम इस सिस्टम का यूज़ करते हैं पूरे के पूरे जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करना हो किसी भी जगह की। हम जब एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं तब हमें ये चीज़ें हेल्पफुल करती, हमारे लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। कि देखिए ना कि आपको फेवरेट टॉय शॉप पे जाना है, आपको कैंटीन में अपने सरप्राइज का पता करना है, आप जब चेस खेल रहे हैं तो आपको तो कोऑर्डिनेट्स ने हेल्प कर दिया। अब जब आपको डिस्टेंस मेज़र करना हो, इक्वेटर के थ्रू जब हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो हमने ये भी समझा कि डिस्टेंस मेजर के लिए कौन होता है, लैटिट्यूड होता है। लेकिन इक्वेटर के जब हम एकदम पास वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा गर्मी। जब हम इक्वेटर से थोड़े दूर जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेट हो जाता है, मतलब थोड़ा मॉडरेट हो जाता है वहाँ का एरिया। एंड जब हम और भी ज़्यादा दूरी की बात करें, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ही फ्रीजिड जोन, मतलब वहाँ पर सन रेज पड़ती ही नहीं है। जैसे हमने देखा टेम्परेट में तो एटलीस्ट स्लैंटिंग रेज पड़ रही है, मतलब तिरछी रेस पड़ रही है सन की। लेकिन फ्रिजिड जोन में तो बिल्कुल भी रेस नहीं पड़ती, जिसके कारण वो एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब हमने क्या देखा और साथ में इस चैप्टर में कि हमने देखा कि दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग समय होता है, तो समय में कौन हेल्प करा रहा है, आपका लॉन्गिट्यूड हेल्प करवा रहा है। तो इसी तरीके से हमने समझा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों को जब हम फिगर आउट करते हैं ना और बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि खोजियो, छोटे छोटे खोजियो। आज हम ग्लोब और मैप्स की अद्भुत दुनिया को गहराई से समझने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि कितने डीपली चीज़ों को जाकर समझा है, प्लस हमने प्रैक्टिकली भी उसको देखा कि हम प्रैक्टिकली हमें ये पूरे वर्ल्ड को देखना है, तो उसके लिए हमारे पास मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ मतलब कि ग्लोब है। अब जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपका एक बॉल बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्लोब आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी दुनिया दिखेगी। जब आप इसको हाथों से घुमाते हैं तो आप इसमें और भी चीज़ें देख सकते हैं, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स एंड अदर कंट्रीज, और ये और भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मून को, मार्स को, कॉन्स्टिलेशंस को, स्टार्स को। तो देखिए ना कि कितना अमेजिंग सा है हमारा ये चैप्टर कि हमको इतनी सारी चीज़ें एक साथ पता चल रही है, इतने सारे फैक्ट्स कि हम तो अभी तक के बस यही जानते थे कि हमें कहीं जाना है तो मोबाइल में अगर हम गूगल मैप लगा ले तो वो मैप के थ्रू हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके पीछे की स्टडी कि मैप आपको कैसे जगह लोकेट कर रहा है, तो वो किसके थ्रू आपको लोकेट कर रहा है। तो अब हमारे पास कुछ फीचर्स है, दैट इज कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ़ नहीं हुई है, इफ़ कोई भी आपका डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर दीजिए। एंड ऐसे ही बहुत सारा धमाल मचाइए, मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अब मिलेंगे हम हमारे चैप्टर के थर्ड पार्ट में, थर्ड क्लास में। मतलब हम देखेंगे उसमें कि हमारे चैप्टर कैसे एंड होने वाला है, और एंड होते टाइम वो हमें और क्या क्या अमेजिंग से हिडन फैक्ट्स बताएगा कि हर चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है जिसको हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं। और अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।